हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन। हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्म 1 कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट फॉर्म 2। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 क्या है? तो यह बेसिकली डायरेक्ट फॉर्म 1 का रिप्लेसमेंट है। क्यों है वो देखो। तो आप जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि आप अपने सिस्टम के अंदर, आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, जो एडर है, मल्टीप्लायर, उसको आप मिनिमाइज कर लेते हो। डायरेक्ट फॉर्म 1 में मैं आपको एक इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्म 1 से भी बताऊंगी और डायरेक्ट फॉर्म 2 से भी बताऊंगी, तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हमारा डायरेक्ट फॉर्म 2 क्यों सबसे बेहतर और सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है अपने आईआईआर फिल्टर सिस्टम के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है एच जेड, वो क्या होता है? वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स जेड। इसके पास क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। जो न्यूमेरेटर वाला पार्ट है वो हमारा जीरो से होता है, और जो डिनोमिनेटेड पार्ट होता है उसके पास क्या होते हैं? पोल्स होते हैं, राइट? अब देखो, और मैंने क्या कहा था, जो हमारा एच जेड है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है जीरोस और एक है पोल्स। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म 1 में बताया था, जो लेफ्ट साइड होता था उधर हम लोग जीरोस लिखते थे और राइट साइड में हम पोल्स लिखते थे। लेकिन डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या होता है, हम लोग लेफ्ट साइड में पोल्स लिखते हैं और इधर हम लोग जीरोस के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हम पोल्स के ट्रांसफर फंक्शन को h1z से मान लेते हैं और जीरोस को h2z से। ठीक है, एक डायग्राम देखो। हमारा डायग्राम सिंपल क्या होता था, यहाँ से हमारा आता था xz जो है हमारा इनपुट सिग्नल, यहाँ आपको देखने को मिलता था yz मतलब आउटपुट सिग्नल। बीच में हमारा क्या होता था? hz ट्रांसफर फंक्शन, जिससे हमारा इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट देता था। h1z को हमने क्या किया है, दो भागों में बांटा है, तो अंदर हमारा क्या हो जाता था? 2 पार्ट्स बन जाते थे। एक होते थे h1z और एक होता था हमारा h2z। ठीक है, और ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको हम लोग WZ कहते हैं, जो हमारा XZ के लिए क्या होता था? आउटपुट होता था, और YZ के लिए हमारा क्या हो जाता था? इनपुट। मतलब H1Z का जो आउटपुट आता था वो H2Z के लिए हमारा क्या होता था? इनपुट होता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि H1Z जो है वो किसके बराबर है? WZ बाय XZ। ठीक है, और H2Z क्या हो जाएगा हमारा? आउटपुट YZ बाय इनपुट WZ। यही तो हमारा इक्वेशन होता था। और मैंने क्या बताया था, जो H1Z है वो किसे डिनोट होगा? पोल्स से होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में क्या डिनोट करेंगे? पोल्स, और राइट साइड में हम क्या करेंगे? जीरो। तो आपको याद होगा पोल्स का वैल्यू क्या होता था? 1/1 प्लस a1 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस a2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 2 एंड सो ऑन। यही तो होता था हमारा पोल्स का इक्वेशन, होता था ना। तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस a1 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस a2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू wz बाय xz। यही तो हमारा वैल्यू आता था। और हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, हम फर्दर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? xz इज इक्वल टू wz इंटू 1 प्लस a1 इंटू जेड टू द पावर माइनस 1 a2 इंटू जेड टू द पावर माइनस 2 एंड सो ऑन। तो आप एक चीज क्या देख पा रहे होगे कि हमारा ये क्या है? इनपुट सिग्नल है, और ये हमारा क्या है? आउटपुट सिग्नल है। और आप देख रहे हो कि आउटपुट पे हमारा क्या बन रहा है? फीडबैक बन रहा है। ये क्या होता था? हमारा फीडबैक पाथ होता था, जो किसके साथ आता है? आउटपुट वैल्यू के साथ आता है। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर समझ पाओगे कि कैसे बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा आउटपुट है उसमें हमारा क्या हो रहा है? सिग्नल जनरेट हो रहा है, मतलब हमारा फीडबैक बन रहा है। ये हमारा क्या है? पास्ट आउटपुट वैल्यू को डिनोट कर रहा है, पास्ट आउटपुट वैल्यू को। मतलब हमारा करंट आउटपुट क्या है? WZ। फिर आप देखोगे उसका पास्ट आउटपुट वैल्यू 1 डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है, फिर उसका पास्ट आउटपुट वैल्यू -2 डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है। तो फर्दर ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हमारा सिंपली क्या आ रहा है? XZ आ रहा है। ठीक है, और आपको इधर क्या देखने को मिलेगा? हमारा YZ। बीच में हमारा क्या होगा? एडेड होगा। बीच में हमारा क्या होगा? एडेड। यहाँ पर हमारा क्या है? YZ। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि जो हमारा सिस्टम है YZ नहीं होगा, यहाँ पर WZ होगा हमारा, क्योंकि आउटपुट WZ है ना, इस वजह से।
यहाँ WZ। तो आप देखोगे कि जो हमारा लूप किधर बन रहा है, आउटपुट की साइड बन रहा है, फीडबैक मैनेजर। तो पहला हमारा क्या है, WZ, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि 1 डिले एलिमेंट के साथ हमारा आउटपुट आ रहा है, तो हमारा आउटपुट से एक ब्रांच निकलेगा जो क्या होगा, फीडबैक होगा। तो हमारा जो फ्लो होगा सिग्नल का वो क्या होगा, रिवर्स होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक डिले एलिमेंट है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे, एक डिले एलिमेंट Z-1, ठीक है। और हमारा ये सिग्नल यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। और मैंने बताया था जो फीडबैक पाथ आता है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसको रिवर्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्लस A1 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस A1, ठीक है। एंड देन हमारा क्या है, A2 Z-2, मतलब हमारा फिर से यहाँ पर जो सिग्नल है वो फिर से एक डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है। तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, Z-1, और फिर उसमें कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस A2, एंड यहाँ पर हमारा सिग्नल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐसे हमारा चलेगा सो ऑन, ठीक है। ये हमारा हो गया WZ पार्ट। यहाँ से हमारा क्या वैल्यू निकला है, WZ, ठीक है। अब ये WZ H2Z के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट का काम करेगा। तो याद होगा H2Z हमारा क्या है, 0। इसका इक्वेशन हमारा क्या है, B0 प्लस B1 इंटू Z⁻⁻1 प्लस B2 इंटू Z⁻⁻2 एंड सो ऑन। यही तो हमारा वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा H2Z है वो किसके बराबर है, YZ बाय WZ। ये WZ हमारा क्या हो गया, ये इनपुट सिग्नल जो आ रहा है, और हमारा H2Z क्या है यहाँ पर, V0 प्लस B1 Z⁻⁻1 प्लस B2 Z⁻⁻2 एंड सो ऑन। हमें क्या निकालना है, हमारा YZ। तो हमारा ये जो है इनपुट सिग्नल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा इधर क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा लूप बन रहे हैं वो किधर बन रहे हैं, इनपुट साइड में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फीड फॉरवर्ड, मतलब हमारा सिग्नल का जो फ्लो होगा किधर होगा, ऐसे होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, WZ आएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक एडर हो जाएगा, ठीक है, एडर हो जाएगा। अब आप देखोगे कि हमारा क्या कह रहा है, इनपुट साइड में हमारे क्या ऐड हो रहे हैं, हमारे ये कोफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं, डिले ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्या है, B0। तो आप देखोगे कि WZ के साथ हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, B0। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, B0, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक डिले के साथ आ रहा है, तो हमारा WZ से एक ब्रांच निकलेगा, यहाँ हो जाएगा Z⁻⁻1, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, B1 क्योंकि B1 के साथ आ रहा है और यहाँ पर हमारा सिग्नल ऐड हो जाएगा। फिर अगेन आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, B2 आ रहा है, किसके साथ, Z-2 के साथ। तो Z-1 से हम लोग ब्रांच निकालेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा Z-2, और ये किसके साथ जा रहा है, B2 के साथ जा रहा है और फॉरवर्ड है, तो हमारा यहाँ पर एडर है और हमारा यहाँ पर सिग्नल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को चीज समझ आया होगा, और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, YZ, क्योंकि सारे इकट्ठे, मैंने बताया था ना, इनपुट सिग्नल जितने हैं एक जगह इकट्ठे होकर तब आउटपुट निकालते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट फॉर्म टू, डायरेक्ट फॉर्म। अब देखो क्या चीजें हैं, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पोल, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, जीरोस। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि एक ही सिग्नल से हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ Z-1 मतलब इधर भी हम लोग डिले एलिमेंट लगा रहे हैं और इधर भी हम अपने मतलब पोल्स के लिए अलग हम लोग डिले एलिमेंट लगा रहे हैं, जीरोस के लिए अलग निकाल रहे हैं, लेकिन ब्रांच क्या है हमारा, सेम। एक ही ब्रांच से हम दोनों के लिए अलग अलग निकाल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक डिले एलिमेंट के साथ, ठीक है। मतलब इनको हमको क्या करना है, कंबाइन कर देना। ये जो डिले एलिमेंट्स है ना, ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, सिंगल बन जाएंगे। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर से XZ आएगा, ठीक है, ये हमारा सिग्नल हो गया। इधर से हमारा क्या निकलेगा, YZ निकलेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे, ये चार को की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि Z-1 Z-1 हम लोग अब अपना इधर से ब्रांच आराम से निकाल सकते हैं। इधर हो जाएगा -A1, इधर हो जाएगा -A2। इधर से हम ब्रांच अपना निकाल देंगे इधर, और इधर से निकाल देंगे हम लोग ब्रांच इधर। तो आपको अब देखने को क्या मिल रहा है
कि जो हमने क्या किया, इधर हमारा क्या हो जाएगा बी नॉट, सॉरी यहाँ बी नॉट बी वन और हमारा बी टू। तो अब आपने देखा कि हमने क्या किया, 4 डिले एलिमेंट को 2 डिले एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया। तो आपको मैंने एक टॉपिक बताया था कैनोनिक एंड नॉन कैनोनिक। कैनोनिक का क्या था कि जितना ऑर्डर ऑफ फिल्टर होगा उतना ही हमारे सिग्नल के अंदर नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर हमारा फिल्टर का ऑर्डर 4 है तो डिले एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे 4। लेकिन नॉन कैनोनिक में क्या था कि डिले एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ऑर्डर ऑफ फिल्टर अगर हमारा 4 है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर ऑफ डिले के बराबर हो। मतलब ऑर्डर ऑफ फिल्टर कभी भी नंबर ऑफ डिले ऑफ एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा। मतलब किसी भी फिल्टर के अंदर ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ डिले एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अब आप देखोगे कि हमारा जो ये ऑर्डर है वो क्या है, 2 ऑर्डर है। पोज के लिए हमारा क्या था, ऑर्डर 2 था, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डिले एलिमेंट्स लगाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पोज के लिए ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या था 2, और हम कह सकते हैं 0 के लिए भी हमारा ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या था 2। तो टोटल हमारे इस ऑर्डर के लिए फिल्टर क्या आ गए थे 4। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट फॉर्म 1 में देखा था और हमने यहाँ पर भी देखा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया किससे, 2 से। तो आप देखोगे कि हमारा ऑर्डर ऑफ फिल्टर भले क्या है 2 और 2 मतलब 4 है, लेकिन हमने डिले एलिमेंट्स कितने लगाए हैं, 0 लगाए हैं। तो जो इसलिए डायरेक्ट फॉर्म 2 जो होते हैं वो क्या रिप्लेस करते हैं, नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि मतलब जो ऑर्डर है फिल्टर का वो नंबर ऑफ डिले के बराबर नहीं हो सकता, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, अपना मेमोरी को बचा लिया। हमने एक्स्ट्रा डिले एलिमेंट्स ऐड नहीं किए, हमने अपने मेमोरी के एलिमेंट्स को क्या कर लिया, बचा लिया। तो यह एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डायरेक्ट फॉर्म 2 को, और इसको समझना थोड़ा सा और भी आसान होता है इन रिस्पेक्ट डायरेक्ट फॉर्म 1 के। और डायरेक्ट फॉर्म 1 में आप देखोगे कि बहुत सारे एडर्स, बहुत सारे मल्टीप्लायर्स लगे थे, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म 2 को वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। यहाँ पर आप मिनिमाइज कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स को, मतलब अपने एलिमेंट को, और इसके अलावा भी सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। आप देखो ना कितना आसानी से आपको समझ आ रहा है इस सिस्टम। इधर हमारा क्या है, फीड फॉरवर्ड है, इधर हमारा क्या है, फीड पाथ है, इधर हमारा क्या है, फॉरवर्ड है, और हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यहाँ पर हमारा क्या है, WZ। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, डायरेक्ट फॉर्म 2। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था डायरेक्ट फॉर्म 1 का, आज मैं उसको क्या कराऊंगी, डायरेक्ट फॉर्म 2 से करवाऊंगी सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म 2 से। आपने डायरेक्ट फॉर्म 1 ऑलरेडी कर रखा था, तो हमें क्या करना है, अपना डायरेक्ट फॉर्म 2 करना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, yn इज इक्वल माइनस 0.25 yn-1 इज इक्वल टू 0.5 xn प्लस 0.5 xn-1। ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले इसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें निकालना था। तो हमने निकाला था WZ माइनस YZ माइनस 0.25, और हमने बताया था yn-1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, YZ इंटू Z⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.5। xn का क्या हो जाएगा, XZ हो जाएगा, और x-1 का क्या था हमारा, XZ इंटू Z⁻⁻1। ये हमारा इक्वेशन था। तो हमने क्या किया था, WZ को इधर से कॉमन लिया था, और इधर से हमने क्या किया था, XZ को कॉमन लिया था। तो जो हमारा वैल्यू आया था वो क्या था, यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5 इंटू Z⁻⁻1, इधर क्या था 1 माइनस 0.25 इंटू Z⁻⁻1। यही हमारा इक्वेशन था, और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा B0 प्लस B1 इंटू Z⁻⁻1 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 1 प्लस A1 इंटू Z⁻⁻1 एंड सो ऑन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अपना स्ट्रक्चर अब बना सकते हैं। तो हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट फॉर्म 2 से बनाना है। तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या है, जीरोस, नीचे वाला पार्ट क्या है, पोज। मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट फॉर्म 2 में इस साइड लेफ्ट साइड हमारे क्या होते हैं, पोज होते हैं, और इस साइड हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंपल जो बनता है वो कैसा बनता है, हमने एक वो ड्रॉ कर लिया। इधर हमारा क्या हो गया, XZ, इधर हमारा हो गया YZ, और एक इंटरमीडिएट पार्ट होता है जिसको कहते हैं WZ। यहीं से हमारा क्या निकलता था, XZ और YZ दोनों के लिए हमारा डिले एलिमेंट। तो हम देखेंगे कि हमारा डिले एलिमेंट कितने हैं। XZ के लिए हमारा डिले एलिमेंट कितना है, माइनस
z टू द पावर -1, मतलब हमारा ऑर्डर क्या है फिल्टर का 1। अब हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डायरेक्ट फॉर्म 2 में जो लेफ्ट साइड होता है वो पोल्स होता है और इधर हमारा क्या होता है, जीरोस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब पोल्स हमारा क्या है, ये वाला वैल्यू, और जीरोस हमारा क्या है, न्यूमरेटर वाला वैल्यू। तो हमारे पास दोनों है, तो हमें बस क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा इधर से आएगा हमारा XZ, यहाँ हमारा निकलेगा क्या होगा, YZ, बीच में हमारा क्या होगा, WZ, जो क्या हो गए, इधर हमारे जीरोस वाले, इधर हमारे पोल्स वाले पार्ट होंगे, इधर हमारे क्या होंगे, जीरोस वाले पार्ट होंगे। ठीक है, हमारे पास जीरोस के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, पोल्स के लिए निकालते हैं। तो पोल्स के लिए जो ऑर्डर है फिल्टर का वो क्या है, 1, क्योंकि मैंने बताया था ना, जेड का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो बताएगा कि उस ऑर्डर का फिल्टर क्या, मतलब उस फिल्टर का ऑर्डर क्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ फिल्टर 1, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ डिले एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक डिले एलिमेंट निकालेंगे, और हमने देखा कि हमारा क्या हो रहा है, कोफिशिएंट -2.5 है, -0.25 है। तो मैंने बताया था जो पोल्स तरफ के जो भी मतलब जो पोल्स का जो भी साइन होगा वो उसको क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। तो हमारा जो कोफिशिएंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0.25। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक एडर होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी इनपुट सिग्नल आएंगे यहाँ आके ऐड होंगे और हमारा यहाँ से आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक। अब देखो, अब हमारा क्या है, जीरोस वाला पार्ट। तो जीरो वाला पार्ट में आप देखोगे कि बी नॉट हमारा क्या होता था, सिंपली WZ से मल्टीप्लाई होता था, मतलब इनपुट से मल्टीप्लाई होता था। इसको अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो XZ इंटू 0.5 होगा ना, मतलब हमने इनपुट सिग्नल को सिंपली 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर इस केस में, जीरोस वाले केस में हमारे पास इनपुट क्या है, WZ। तो WZ को हम लोग सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से। और हमने देखा है कि दूसरा जो एलिमेंट है वो किसके साथ आ रहा है, एक डिले के साथ आ रहा है, जो हमने यहाँ बना रखा है, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से। 0.5 से यहाँ हमारा क्या होगा, एक एडर होगा जिसमें सारे इनपुट एक जगह इकट्ठे होंगे और हमारा यहाँ से आउटपुट निकलने देखने को मिलेगा। तो जो हमारा ओवरऑल जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर एक एडर होंगे हमारे, यहाँ पर एक एडर होगा, यहाँ से आएगा हमारा XZ, यहाँ पर आएगा हमारा YZ, यहाँ से हमारा निकला डिले एलिमेंट। ठीक है, और ये हमारा किधर गया, इस एडर पे इनपुट, और हमारा ये क्योंकि फीडबैक पाथ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस है तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 0.25। और हमारा इधर से जो सेक्शन निकलेगा इसके लिए, YZ के लिए, जो हमारा क्या है 0.5 और 5, मतलब B0 का वैल्यू सिंपली जो हमारा WZ यहाँ पर आ रहा है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिले एलिमेंट नहीं है, और दूसरा जो एलिमेंट आ रहा है वो डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है, और कोफिशिएंट हमारा क्या है, 0.5। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट फॉर्म 2। तो आपने देखा कि आप अपने जो मैंने ये क्वेश्चन दिया था उसको डायरेक्ट फॉर्म 1 से भी आपने बनाया, डायरेक्ट फॉर्म 2 से भी बनाया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि डायरेक्ट फॉर्म 1 को डायरेक्ट फॉर्म 2 से क्यों रिप्लेस किया गया है। आपने इसमें नंबर ऑफ एडर के एलिमेंट जो है वो आपने मिनिमाइज कर लिए, आपने नंबर ऑफ डिले एलिमेंट को क्या कर लिया, आपने मिनिमाइज कर लिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा डायरेक्ट फॉर्म 2 का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट में पूछना, और अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन भेजना, नहीं तो मैं मेल ID डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस पर आप लोग अपने क्वेश्चन को ऑन कर सकते हो, और मैं आपको क्या करूंगी, उसको सारे क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।